जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी 24 में। मैं आपको क्लास 9th और 10th की सारा सब्जेक्ट का तैयारी करवाऊंगा, जिसमें मैथ और साइंस को कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ ख़त्म करूंगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। हम आज 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को स्टार्ट करेंगे। वास्तविक संख्या है क्या, वास्तविक संख्या का निर्माण हुआ कहाँ से, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या जो है, दरअसल वास्तविक संख्या नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। वास्तविक संख्या संख्या में बांटा गया है, मतलब वास्तविक संख्या जो है संख्या का एक पार्ट है। संख्या को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर इंग्लिश में, और इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या क्या है, इसके बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या जो हम बचपन से लेकर के आज तक पढ़ते आ रहे हैं, जिस नंबर को हम बचपन से लेकर के आज तक पढ़ते आ रहे हैं, वो सभी संख्या एक वास्तविक संख्या है। लेकिन हम डिफिनेशन में इसको इस तरह से लिखेंगे, जिसे हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। संख्या रेखा को इंग्लिश में नंबर लाइन कहते हैं। आप लोग तो ये वास्तविक संख्या को समझने से पहले आप लोग सोचते होंगे कि वास्तविक संख्या में ये संख्या रेखा है क्या। तो हम लोग बताते हैं कि संख्या रेखा है क्या। संख्या रेखा, ये संख्या और रेखा, मतलब इससे शब्द से क्या पता चलता है, जिसमें एक रेखा होगा और उसमें एक संख्या होगा जो सिस्टम से दिया हुआ रहता है। पहले 0 दिया रहता है, 0 के राइट साइड जाने पर हमें संख्या हमेशा पॉजिटिव मिलता है, और 0 के लेफ्ट साइड जाने पर हमें संख्या हमेशा निगेटिव मिलता है। तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक रहता है। इधर भी -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक रहता है। अब जो है ये 0 और 1 के बीच में पॉइंट में एक नंबर छिपा रहता है, जिसे 0.5 कहते हैं। अब 1 और 2 के बीच में भी एक नंबर छिपा रहता है, जिसे 1.5 कहते हैं। और 2 और 3 के बीच में एक नंबर छिपा होता है, जिसे 2.5 कहते हैं। इधर भी 0 और -1 के बीच में एक नंबर छिपा होता है, जिसे -0.5 कहते हैं। और इसके बीच में -1.5, मतलब इधर पॉइंट में भी नंबर रहता है, इधर जाने पर हमेशा नेगेटिव मिलता है और इधर जाने पर हमेशा पॉजिटिव मिलता है। संख्या रेखा समझ गए होंगे संख्या रेखा है क्या। तो हम अपना टॉपिक पे आते हैं अब। जिसे हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम क्या दे सकते हैं। पहले तो पहला एग्जाम्पल गिनती हो सकता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 अनंत तक हो सकता है, अनंत तक। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, 0.5 0.1 0.3 0.4 0.8 1.2 1.3 5.5, बहुत सारा नंबर हो सकता है, इन्फिनिटी नंबर हो सकता है। और तीसरा एग्जांपल में हम क्या दे सकते हैं, तीसरा एग्जांपल में रूट वाला नंबर दे सकते हैं, √2 √5 √6 √10 √11, ये भी इन्फिनिटी तक हो सकता है। और चौथा एग्जांपल में हम ये दे सकते हैं, यदि कोई नंबर को हम n मानते हैं, किसी नंबर को हम n मानते हैं, यदि हम 0 को किसी नंबर n, मतलब n कोई भी नंबर हो सकता है जो इन्फिनिटी तक होता है, 0 है और n है, यदि हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 आता है। 0 को नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। मेरा कहने का मतलब है जिसे हम लिख सकते हैं, लिख सकना मतलब परिभाषित होना,
परिभाषित होना। परिभाषित होना का मतलब है जिसे हम कॉपी में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं मतलब कोई नंबर, इसका हम एग्जांपल लेते हैं, 0/1 है, ये 1 इधर होगा, 0 बीच में होगा, ये 0 बार में 0 कट जाएगा। फिर 0/3 एग्जांपल लेते हैं, तो 3 इधर होगा, 0 उधर होगा, जो 0 बार में कट जाता है। मतलब जिसको जो परिभाषित होता है, परिभाषित होना मतलब जिसे लिख सकना, वह वास्तविक संख्या की श्रेणी में आ जाता है। अब हम काल्पनिक संख्या में जाते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं। संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम किसे संख्या रेखा पे नहीं लिख सकते हैं, जो रूट में दिया रहता है और माइनस लेके बैठा रहता है, मतलब √5, √-1, √-2, जो रूट में रहता है और माइनस लेके बैठा रहता है, उसे हम पॉइंट में, मतलब उसे हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं। कुछ भी √100 में ले लीजिए, हम √-1 ले लेते हैं, √n ले लेते हैं। n मतलब कोई भी संख्या है, यदि √100 में है और उसमें माइनस लगा हुआ है तो वह एक काल्पनिक संख्या है। इसे हम काल्पनिक संख्या नहीं कह सकते हैं। -√5 है, माइनस बाहर में है, तो इसे हम काल्पनिक संख्या नहीं कह सकते हैं। यह एक इसमें आ जाता है, यह इसमें आ जाता है, वास्तविक संख्या में आ जाता है। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल में जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। ये जो हम लिखे हैं जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। कोई नंबर n है, n को यदि हम 0 से भाग देते हैं तो उसे हम लिख नहीं सकते हैं, वह अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है। कैसे? अब हम एग्जांपल लेके इसका समझते हैं। एग्जांपल में वहाँ पे हम क्या लिए थे, 0/1 लिए हैं, 0/3 लिए हैं। अब हम इधर एग्जांपल में 1/0 लेंगे। 1/0 मतलब 0 इधर 1 इधर। ये कितना बार में लग सकता है? एक बार में भी लग सकता है, एक बार में 0 कट गया, और ये दूसरे 2 बार में लग सकता है 0। एक शेष, हमेशा इसका शेष बचेगा और इसे अनंत बार में लगा सकते हैं। मतलब 0 है, 1 है, इसको हम 1,00,000 बार में भी लगा सकते हैं, लेकिन यह कटेगा नहीं, यह अपरिभाषित होता है। किसको हम लिखेंगे? इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे? इसको हम लिख ही नहीं सकते हैं, इसी कारण यह अपरिभाषित होता है, इसी कारण ये अपरिभाषित होता है। अब हम इसको मिटाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वास्तविक और अवास्तविक जान गए हैं, वास्तविक क्या है, अवास्तविक क्या है। अब हम वास्तविक को संख्या को 2 भागों में बांटेंगे, जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम बांटते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अब परिमेय संख्या है क्या और अपरिमेय संख्या है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां P और Q को पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक है, और Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि Q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक क्यों होना चाहिए। पूर्णांक संख्या वह संख्या है जो पूर्ण होता है, मतलब उसे नहीं उसे टुकड़ा में बांटा होता है, नहीं वो टुकड़ा में बांटा होता है, वह पूर्ण होता है। मैंने संख्या रेखा पे एक नंबर ले लीजिए, 0 1 2 3
-1 -2 -3 जो जो फिक्स होता है, ये पूरा पूरा होता है, पॉइंट में नहीं होता। हम उसमें बताए थे पॉइंट भी होता है, लेकिन जो पूर्णांक में जो पॉइंट में नहीं होता है वही पूर्णांक संख्या होता है, इसमें p और q पूर्णांक होना चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p और q पूर्णांक होना चाहिए तो समझ गए होंगे, लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए। मान के चलिए हम p और q है, p को हम p रहने दिए और q को 0 मान लिए। मान के चलिए p को हम 0 रख दिए। हम आगे क्या पढ़े थे, अवास्तविक संख्या में। अवास्तविक संख्या में पढ़े थे यदि कोई नंबर है, यदि हम उस नंबर को 0 से भाग दे देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, उसे हम लिख नहीं सकते हैं। जिसे हम लिख नहीं सकते हैं, जो अपरिभाषित होता है, वह काल्पनिक संख्या की श्रेणी में आ जाता है। यदि इस संख्या को परिमेय संख्या होना है, यदि p/q को परिमेय संख्या होना है, तो सबसे पहले उसको वास्तविक संख्या होना होगा, तब ये परिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा। तो हम एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाते हैं। एक कोई रास्ता है, वो संख्या नाम से जाना जाता है, मतलब संख्या समझ लीजिए, उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक वास्तविक संख्या है, दूसरा काल्पनिक संख्या है, मतलब वास्तविक रास्ता और काल्पनिक रास्ता। काल्पनिक रास्ता तो यहीं तक है और वास्तविक रास्ता आगे चल के 2 भाग में फिर से टूट गया, एक परिमेय रास्ता, एक अपरिमेय रास्ता। मतलब परिमेय रास्ता एक आदमी है जो यहाँ पे आना चाहता है। यहाँ पे आने के लिए उसको कहाँ से गुजरना होगा, पहले तो संख्या वाले रास्ता से गुजरना होगा, फिर वास्तविक संख्या वाले रास्ता से गुजरना होगा, फिर उसे परिमेय संख्या पे आके आएगा। लेकिन हमारा जो ये है n/0 वो यहाँ है, वो यहाँ है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उसे परिमेय संख्या होने से पहले, परिमेय वाले रास्ता पे आने से पहले उसे वास्तविक संख्या वाले रास्ता पे से होके गुजरना होगा, तभी वह परिमेय संख्या होगा। ये जो हमारा n/0 है वह यहाँ पे है, ये इसका विपरीत है। जो वास्तविक संख्या की ये काल्पनिक संख्या विपरीत है, वो तो हमें ये विपरीत है, पूरा विपरीत है। इसे हम अवास्तविक संख्या कहेंगे या काल्पनिक संख्या कहेंगे। इससे हम जो किए, इससे हम ये समझाना चाहते थे कि n/0 जो है वो अपरिभाषित है। अपरिभाषित मतलब जिसे हम लिख नहीं सकते हैं, वो काल्पनिक संख्या की श्रेणी में आ जाता है। काल्पनिक संख्या की श्रेणी में आ जाता है। सबसे पहले तो p/q जो है उसको परिमेय होने से पहले वास्तविक संख्या होना चाहिए, तब वह परिमेय होगा। आप लोग समझ गए होंगे p/q q इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल में पहले तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल में गिनती दे सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। वास्तविक पाई जो है, हम पाई लिखते हैं, पाई एक वास्तविक संख्या का है। पाई का मान जो 22/7 होता है या 3.14 होता है, वह भी एक वास्तविक संख्या है। आप लोग उसमें लिख लीजिएगा, पाई एक वास्तविक संख्या है और पाई का मान 10/7 या 3.14 भी एक वास्तविक संख्या है। ये हो गया। और दूसरा पॉइंट में दे सकते हैं 0.5 0.6 0.8 0.9 etc। आप लोग सोचते होंगे तो ये 0 है 1 है, लेकिन क्यूब p/q के रूप में कहाँ है। कोई भी नंबर लिखा हुआ रहता है, उसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 होता है, अब ये 0 है, इसको हम पॉइंट बनाएंगे तो 10, इसको भी पॉइंट बनाएंगे तो 10, इसको भी पॉइंट बनाएंगे तो 10। इसे भी p/q के रूप में लिख लिए, इसे भी p/q के रूप में लिख लिए, इसे भी p/q के रूप में लिख लिए। अब तीसरा एग्जांपल में क्या दे सकते हैं, तीसरा एग्जांपल में पाई जो होता है, पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होता है, मतलब ये परिमेय संख्या होता है। और पाई जो होता है, पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। अब हम अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब हम किसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो रूट अंडर लेके बैठा हुआ रहता है उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
सभी जो रूट अंडर लेके बैठा हुआ रहता है वो जरूरी नहीं है कि सभी जो रूट अंडर लेके बैठा हुआ रहता है वह एक अपरिमेय संख्या ही होगा। वो हम आप सबको आगे पढ़ाएंगे, परिमेय अपरिमेय संख्या के पहचान में पढ़ाएंगे। तो ये √2 है, √8 है, √10 है, √11 है, ये सब हो गया एक अपरिमेय संख्या है। जो रूट अंडर लेके बैठा हुआ रहता है वह सभी एक अपरिमेय संख्या है। अब जो ये परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या हमेशा शांत होता है। ये परिमेय संख्या जो है हमेशा शांत होता है या अशांत आवृत्ति भी कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग। ये जो होता है अपरिमेय संख्या, यह हमेशा अशांत होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये और इसको अनवसानी अनावृत्ति भी कहते हैं। इसे अनवसानी अनावृत्ति भी कहते हैं। शांत क्या है और अशांत क्या है? मान के चलिए कोई संख्या है 3 नहीं 10 मान के चलिए, उसको हम 2 से भागा देते हैं तो 2 पंचे 10, ये कट गया तो ये शांत हो गया। और कोई संख्या है 3 है, √3 है, √3 मतलब 10 भागा 3 है, नहीं 10 भागा 3 है, इसको हम 3 से भागा देते हैं, 3 तिया 9, 1 फिर पॉइंट देके 0, 3 तिया 9, मतलब ये 3 हमेशा आते ही रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यह अशांत में चले आता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसको मिटाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचाना कैसे जाए कि कोई संख्या एक परिमेय है और कोई संख्या एक अपरिमेय है। तो चलिए